नमस्कार, जन अपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए खबर देखते हैं विस्तार से। सरकार ने जिस तरह से मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी किया है, यह महात्मा गांधी का अपमान किया है। उनके विचारों को आज पूरी दुनिया जानती है और मानती है। हमारी सरकार ने पंचायत को अधिकार दिए थे, जिसके तहत ग्रामीण जनता को रोजगार के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। इस योजना के जरिए गाँव में काफी विकास कम हुए हैं, चाहे वह गाँव की सड़कों की बात हो, स्टाफ डैम की बात हो या तालाबों के निर्माण की बात हो। इस योजना के तहत काफी ग्रामीण जनता को रोजगार मिलता था और वह आर्थिक रूप से थोड़ा सा मजबूत होते थे। योजना का नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चल रही अलग अलग योजनाओं में जो पैसा सरकार के द्वारा दिया जाता था, वह पैसा अब नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने पंचायत विभाग की कई योजनाओं का नाम गिनाते हुए कहा कि इन योजनाओं का पैसा अब सरकार द्वारा अब नहीं दिया जा रहा है। कमलेश्वर पटेल ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार अब पंचायत विभाग पर अधिक ध्यान नहीं दे रही है, किसानों पर ध्यान नहीं दे रही है। यह केवल उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है। बड़े बड़े व्यापारिक घरानों को सिंगरौली में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार केवल अपनी 2 साल की उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन जनता हकीकत जानती है। उधर वाला जो पूरा मामला है छोटी बात देखिए, मध्य प्रदेश सरकार पंचायत ग्रामीण विकास विभाग हो या अन्य विभाग हो, पूरी तरह से प्रदेश की जनता के साथ न्याय करने में, ग्रामीण आबादी के साथ न्याय करने में असफल साबित हुई है। जिस तरह से पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या अन्य मंत्री उपलब्धियां गिना रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ शासकीय धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। उपलब्धियां तो जनता तय करती है और जनता को समझ में आता है। आज प्रदेश की जनता हर वर्ग परेशान है। ग्रामीण आबादी के जो लोग हैं, हमारे चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम पंचायत के पंच सरपंच से लेके और चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष हो, जनपद अध्यक्ष हो, हर वर्ग न्याय पाने के लिए, अधिकार पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और नई योजना जो इन्होंने अभी मनरेगा का नाम बदल के महात्मा गांधी जी से, तो इनको बहुत ही नाराजगी है। पता नहीं क्या दिक्कत है। हम तो यही कहेंगे कि जिनके ये उपासक है, जब जिनने महात्मा गांधी जी के ऊपर गोली चलाई थी, जब वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए पूज्य महात्मा गांधी जी का, उनके विचारों का, आज पूरे विश्व में महात्मा गांधी जी की प्रशंसा होती है। तो आपके नाम बदलने से महात्मा गांधी जी का कुछ नहीं होने वाला। पर दुर्भाग्य ये है कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से जिनको रोजगार मिलता था, उन गरीब परिवारों को रोजगार छीनने का काम किया। यूपीए गवर्नमेंट ने ये योजना बनाई थी कि पलायन रुके, लोगों को रोजगार मिले, गांव में लोगों को रोजगार मिले और गांव का विकास भी हो। और ये हम कह सकते हैं, मनरेगा योजना के तहत हर गांव में जो तरक्की हुई है, मेड़ बंधान से लेके चाहे तालाबों का गहरीकरण, जल संरक्षण का हो, चाहे शासकीय भवनों का बाउंड्री वाल हो, आंगनवाड़ी भवन हो, सुदूर सड़क हो, ऐसे बहुत सारे काम मनरेगा के माध्यम से हुए हैं। और जिस तरह से केंद्र की सरकार ने रेशियो फिक्स किया है 60% केंद्र का और 40% राज्यांश, अब प्रदेश में मनरेगा जैसी योजना, उसका जो नाम इन्होंने बदल दिया है, जी राम जी को भी उपयोग कर रहे हैं, फर्जी नाम तय करके, जो असली नाम है उसको नहीं प्रचारित कर रहे। तो ये सिर्फ दिखावे की योजना रह जाएगी। क्योंकि हमने अभी आंकड़ा पेश किया है, हमारे जो मजदूर लोग हैं वो काम करना चाहते हैं, मनरेगा में करना चाहते थे, उनको रोजगार देने में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी 1% भी रोजगार नहीं दे पाई है। आजीविका मिशन में घोटाला, वहां जो आजीविका मिशन की बहनों के लिए जो पैसा आना था, 6 महीने हो गए, बिहार में तो चुनाव था, वहां चला गया, यहाँ की बहनें तरस रही हैं। आज 40-60 का रेशियो हो गया। प्रधानमंत्री सड़क योजना में पैसा नहीं है, प्रधानमंत्री आवास में पैसा नहीं है, आपका संबल में पैसा नहीं आ रहा 2-2 साल से। तो हर योजना पूरी तरह से असफल साबित हुई है। और जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने 1000 गौशाला 1 साल में बनाने का काम किया था,
उन गौशालाओं का भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपयोग नहीं कर रही है और उसकी वजह से आज आवारा पशु गौवंश सड़क पर विचलित करते हैं, खेत किसानों का नुकसान करते हैं और इसकी भरपाई सरकार नहीं कर रही है। इसके हम घोर निंदा करते हैं और मंत्री जी मजाक उड़ाते हैं उन गौशालाओं।